जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव टारगेट एग्जाम सीरीज 2023 लेके आ गया हूं वर्ड स्टूडेंट स्कोप की तरफ से। वन शॉट रिलेशन एंड फंक्शंस इसके अंदर मैं कराऊंगा। राइट, हम होंगे कामयाब नाम से अपनी एग्जाम सीरीज है। राइट, सो एक स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्वामी विवेकानंद की कोट्स बताऊंगा। राइट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या आपके लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, हर एक शिक्षक, हर एक स्टूडेंट्स को ये कोट्स जरूर लाइफ में अपनानी चाहिए। राइट, क्यों उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। राइट, स्वामी विवेकानंद की कही हुई बातें हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका फोटोग्राफ भी आप अपने कमरे में लगा के रखिए और कुछ कोट्स है, हो सके तो इसको भी लगा के रखिए और सुबह शाम इसको देखोगे। और वैसे पार्टिकुलरली स्वामी विवेकानंद का अगर चेहरा भी देखोगे ना तो आपके अंदर एक ताजगी आ जाएगी। क्या चेहरा है, देखोगे एक संत आदमी, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेरणा आएगी कि ऐसे थे हमारे देश के संत जो इतनी बड़ी मतलब ऊंचाइयों तक गए और बहुत सादगी के साथ जिए। राइट, तो देखिए यहां पे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। राइट, इन वन शॉर्ट वीडियो। राइट, चैप्टर अपना चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। राइट, आपने अपने रियल लाइफ में, जैसे आपके रियल लाइफ में रिलेशन होते हैं या हमारे लिए रियल लाइफ में भी बहुत सारे रिलेशन हैं। राइट, जैसे लाइक राइट फादर सन का रिलेशन हो गया, ब्रदर सिस्टर्स का रिलेशन हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो गया, है कि नहीं, अंकल आंटी जैसे हो गए तो आपस में मतलब रिलेशंस का मतलब दो चीजें कनेक्ट हैं किस तरह से। जैसे गर्ल बॉय से किस तरह से कनेक्ट है या बॉय गर्ल से किस तरह से कनेक्ट है या ब्रदर सिस्टर से, जैसे दोनों के बीच में सिस्टर्स का रिलेशन है। राइट, तो ये बेसिकली क्या है, रिलेशन है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिलेशन है, इसके बीच में भी क्या है, दो चीजों को कंपैरिजन करना, दो चीजों को मतलब दो पार्टिकुलर थिंग है या क्वांटिटी है, उसके बीच में हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, उसके बीच में हम कुछ क्या है, कुछ सिंबल से करते हैं। राइट, कुछ मैथमेटिकल सिंबल से करते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन से करते हैं। राइट, तो उन जो भी सिंबल है, राइट, जिस भी वर्ड से कर रहे हैं, जिस भी पार्टिकुलर कनेक्शन से कर रहे हैं, राइट, वही क्या होता है, वही रिलेशन बनाता है। राइट, जैसे कि यहां पे देखिए मैथमेटिक्स में, जैसे लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2। राइट, जैसे हमारे बहुत प्रकार की लाइनें होती हैं। राइट, कुछ ऐसे लाइनें होती हैं जैसे दो लाइन हो गई, वो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन हो गई। राइट, पैरेलल लाइन का रिलेशन, जैसे ये देखो लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2। राइट, वेयर L1 L2 क्या है, लाइन है। राइट, लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है। राइट, तो ये सारे क्या हैं, रिलेशन हो गए, है कि नहीं। मैथमेटिक्स में इन रिलेशंस का यूज करते हैं। जैसे ट्रायंगल के अंदर रिलेशन, दो ट्रायंगल के बीच में रिलेशन किस तरह का हो सकता है बताइए, या तो वो कांग्रुएंट हो सकता है। राइट, या तो क्या है, सिमिलर हो सकता है, या तो क्या है, या तो वो इक्वल हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे दो क्वांटिटी है P एंड Q, कोई दो नंबर हैं। राइट, इसके बीच में भी हम रिलेशन क्या हो सकता है, P ग्रेटर देन Q हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। राइट, मतलब इस तरह से रिलेट होती हैं। जैसे सेट के अंदर है, सेट के अंदर क्या है, सबसेट से, है कि नहीं, ए बी का क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन। तो ये सारे क्या है, रिलेशन हैं। और बहुत सारे मैथमेटिक्स में रिलेशन हैं, हम यूज भी करते रहते हैं। राइट, तो उसी तरह से आज स्पेशली ये चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शंस पे ही है। राइट, तो इसके अंदर कुछ हम रिलेशन, और देखिए मैं आपको बता दूं
11th क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है बेसिक चीजें। जैसे वी आल्सो लर्न इन 11th क्लास अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इन दिस चैप्टर वी मेनली लर्न, राइट। और ऑर्डर्ड पेयर 11th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा था। और क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर? ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये पहले आपने बेसिक पढ़ चुका है, राइट, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम स्पेशल रिलेशंस ऑफ सम काइंड, राइट, रिलेशन एंड सम काइंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। देखो फंक्शन या सम स्पेशल रिलेशन इसके अंदर पढ़ेंगे। जनरली वहां पे रिलेशन हमने पढ़ लिया था, दो चीजों के बीच में कनेक्ट कैसे हो रही हैं, राइट। यहां पे हम कुछ स्पेशल रिलेशन, उन रिलेशन के नाम क्या हैं, जैसे मान लो दो लोगों के बीच में रिलेशन है कोई, उस रिलेशन का पार्टिकुलर उसका क्लासिफिकेशन हम यहां पे पढ़ेंगे एक प्रकार से, राइट, कैसे रिलेशन बन रहे हैं, राइट। जैसे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी न्यू रिक्वायर्ड सिलेबस, और इस चैप्टर के अंदर जो नया रिक्वायर जो अपना अपडेटेड सिलेबस है वो मैं डिस्कस करूंगा, राइट। क्योंकि जब से कोरोना आया था 2020 में, तो सिलेबस काफी अपडेट हो गया और कुछ चीजें कट भी कर दी गई हैं। एनसीईआरटी ने कुछ चीजें कट भी कर दिया है, राइट। सो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा, राइट। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं बताइए। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसके अंदर ये चीजें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, राइट। ये अपना सिलेबस में है, न्यू रिवाइज जो सिलेबस आया हुआ है रिक्वायर्ड, उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं, राइट, जो मैंने बताया। नाउ देखिए रिलेशन क्या होता है, राइट। रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट, देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी, राइट। तो क्या होता है बताइए, रिलेशन बेसिकली जो आर क्या होता है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, समझ रहे हो। मतलब ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, समझ रहे हो, जो रिलेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th में पढ़ा हुआ है, उसी का बेसिकली रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखिए, जैसे मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, राइट, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। जैसे देखिए एक सेट है अपना ए, राइट, एक सेट ए है। ए के अंदर किस तरह के एलिमेंट हैं? एक्स सच दैट एक्स इज ए बॉयज। ए जो है बॉयज का सेट है, राइट। एंड एक बी सेट है वाई सच दैट वाई इज ए गर्ल्स। वाई जो है गर्ल्स का, मतलब ए जो है लड़कों का सेट है, इसके अंदर हर प्रकार के लड़के हैं और इसके अंदर लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, आर टाइप्स ऑफ, राइट। कहा जा रहा है इफ आर रिप्रेजेंट्स द रिलेशंस, राइट। अगर यहां पे आर कोई रिलेशन है और उस रिलेशन का नाम है गर्लफ्रेंड टाइप का, है कि नहीं, गर्लफ्रेंड। आप लोगों के लिए भी काम की चीज है, समझ लो, राइट। दैट इज, इसका मतलब है, और इस तरह से रिलेटेड है, जो गर्लफ्रेंड का रिलेशन है, कनेक्टिविटी, मतलब आर के अंदर जो एलिमेंट है वो आपस में पहले, अब राइट, कोई एक ही गर्लफ्रेंड होगी दूसरे की, है कि नहीं। तो देखिए वाई इज ए गर्लफ्रेंड ऑफ एक्स। अब वाई कहां का एलिमेंट है बताइए, वाई बी का सेट का एलिमेंट है, और बी क्या है बताइए, बी गर्ल्स का सेट है। तो लड़की ही तो लड़के की बनेगी गर्लफ्रेंड, समझ रहे हो। तो वैसे यहां पे देखिए वाई इज ए गर्लफ्रेंड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है बताइए, हर एक लड़की क्या है, या कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी लड़के से कनेक्ट होगी, और उनके बीच में रिलेशन क्या है, गर्लफ्रेंड का, है कि नहीं। तो अब इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से लिखते हैं, राइट, मैथमेटिक्स में एक्स आर वाई। अब देखो, अब ये आपके काम की है, समझ रहे हो, ये एग्जाम्पल इसीलिए मैंने लिया हुआ है, ये आपके काम की चीज है, समझ रहे हो, जिसको आप यूज कर रहे हो। और इसको आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप शॉर्ट में लिखोगे,
ऐसे एक्स आर वाई लिखते हैं। एक्स आर वाई मतलब एक्स रिलेटेड है वाई से, और कौन सा रिलेशन है, एक्स की वाई क्या है, गर्लफ्रेंड है, समझ रहे हो। तो ये रिलेशन है इसके बीच में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में, बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। इसी रिलेशन को देखो, इस रिलेशन को मैथमेटिक्स में सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, समझ रहे हो। ऑर्डर्ड पेयर में, ये चीज आप 11th में पढ़ चुके हो, राइट। ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज ए गर्लफ्रेंड ऑफ एक्स, ये है सेट में, समझ रहे हो। देखो ये मैथमेटिक्स का कमाल है, ऐसे लिख दिया इसके अंदर सारी, तो वो सारे पेयर्स बना लो ए और बी के, वो सारे, तो हर एक लड़के की मान लो पार्टिकुलर कोई है होगी, बी की मान लो B1 बॉय है, B2 है, B2 की G1 है, राइट, B2 की G2 है, ऐसे सबकी अपनी अपनी है कि नहीं। तो वो सारा कलेक्शन बताता है बेसिकली। ये क्या बता रहा है, ये कलेक्शन जो रिलेशन में है। कोई जरूरी नहीं है ये भी कि अगर सारी गर्ल्स या सारे बॉयज हैं तो सबकी गर्लफ्रेंड होगी, है कि नहीं, कुछ की नहीं भी होगी, तो जो नहीं होंगी वो रिलेशन में नहीं होंगे, ऐसा कहा जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि दो सेट हैं, उनमें रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है कोई पार्टिकुलर, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक रिलेशन में सारे लोग आ जाएंगे, किसी का और कोई रिलेशन होगा, है कि नहीं, समझ रहे हो। तो वैसे ये भी है, जैसे अब पूरे इंडिया में या पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके रिलेशन किससे हैं, कुछ खास लोगों से ही है ना, कुछ गिने चुने ही तो रिश्तेदार हैं। तो वैसे यहां पे भी है, समझ रहे हो। सेट दोनों के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन सबका रिलेशन कुछ लोगों से ही है कि नहीं, तो उन लोगों का कलेक्शन बताता है, कलेक्शन। इन दिस केस, राइट, आर क्या है, इस केस में जो आर हो जाता है ना, वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाता है, जो बेसिकली क्या होता है, जो रिलेशन के अंदर आपको बताया कि रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, राइट। और ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एलिमेंट आते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं, है कि नहीं। क्योंकि आर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में है, और ये इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं, राइट। सो देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम, और कहा जाए ये इस बार का, और मैं आपको ये भी बता दूं, इस बार जो न्यू अपडेटेड सिलेबस, उसके हिसाब से पेपर पैटर्न भी अपना अपडेट हो गया है, राइट। और इसके अंदर इस बार 20 क्वेश्चन जो है, 18 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, राइट, 2 जो है एजर्सन बेस्ड है, मतलब 4 MCQ कह सकते हैं, 20 क्वेश्चन कह सकते हैं कि MCQ बेस्ड हैं, राइट। सो अब वो जमाना चला गया जब लोग ऐसे इंपॉर्टेंट देख के चले जाते थे, सॉल्व करके आ जाते थे, पास हो जाते थे। अब मैं बता दूं, अब कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी आपको, CUET बेस बना दिया गया है, क्योंकि आप +2 जब पास होगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अब हर जगह क्या होता है, जहां पे आप जिस भी फील्ड में आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, आप नॉन मेडिकल लिए हो, तो आप क्या है, आप इंजीनियरिंग करोगे या हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, है कि नहीं। तो वहां पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो एंट्रेंस में अगर कंसेप्चुअल स्टडी आपने किया हुआ है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। सो अब देखो कॉन्सेप्ट, अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू ये है। अगर कोई पूछ ले भाई ए और बी 2 सेट हैं, इसकी कार्डिनलिटी मान लो यहां पे है, कार्डिनलिटी आपने पढ़ा हुआ है सेट में। अगर कोई सेट है, सपोज एन ए सेट है, इसकी कार्डिनलिटी ये है जो अपना सेट है, मान लो इसकी कार्डिनलिटी मैं डिनोट कर दूं, इट्स कार्डिनलिटी इज M, एंड सेट बी है, इट्स कार्डिनलिटी मींस व्हाट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट, राइट, N है, राइट। तो कोई पूछे भाई हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने रिलेशन हो सकते हैं। मान लो सारी यहां पे जितने लोग हैं, जितनी बॉयज हैं, जितनी गर्ल्स हैं, सभी बॉयज की यहां पे सीरियल वाइज या जो भी है सारी गर्लफ्रेंड है, मतलब सारों का रिलेशन है। तो कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, कितने तरह से, वो होगा क्या बताइए, वो हो जाता है 2 Mn, समझ रहे हो। Mn क्या होता है बताइए, Mn किसकी कार्डिनलिटी है,
Mn इज द कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B की कार्डिनलिटी है, समझ रहे हो? तो यही है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B टू द पावर n A क्रॉस B, समझ रहे हो? n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, और 2 की पावर n A क्रॉस B क्या बताता है? A क्रॉस B की टोटल सबसेट्स। जैसे आपको बता दूं, अगर इसकी कार्डिनलिटी m है, कोई सेट है, इफ इट्स कार्डिनलिटी इज m, देन हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ दिस सेट टू द रेज़ पावर m क्या होता है बताइए? 2 की पावर m। अब यहां पे A क्रॉस B की कार्डिनलिटी मान लो कुछ भी है, राइट? अब A क्रॉस B के, चूंकि रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो सबसेट है तो मतलब हाउ मेनी सबसेट पॉसिबल A क्रॉस B टू द रेज़ पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो? सो नेक्स्ट देखिए, और फिलहाल मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से 5 मार्क्स का वेटेज है, राइट? 5 मार्क्स का वेटेज है, और हो सकता है जो अपना सैंपल पेपर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, तो राइट, उसके अकॉर्डिंग जो है 1 क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है 5 मार्क्स का, राइट? तो उसके अंदर 2 ऑप्शन है और में करके, चाहे वो करो या दूसरा करो, राइट? लेकिन दोनों रिलेशंस के ही हैं, राइट? सो देखिए, इफ वी डिवाइड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू, सॉरी ये डिफाइन है, राइट? इफ वी डिफाइन रहेगा, राइट? डिफाइन, इफ वी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन ऑल रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट? अगर ए से बी में रिलेशन डिफाइन किए जाएं तो वो क्या होते हैं? ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं, है कि नहीं? हेंस ए क्रॉस बी, राइट, टू एक्सट्रीम रिलेशन। और मैं बता दूं, हेंस फाई होगा यहां पे, फाई एंड ए क्रॉस बी। किसी अगर ए से बी में अगर रिलेशन डिफाइन किया जाए ए से बी सेट में, तो 2 एक्सट्रीम रिलेशन होते हैं। एक्सट्रीम रिलेशन का मतलब 2 रिलेशन मिलते ही मिलते हैं। अगर कोई भी रिलेशन मतलब ना हो, लेकिन 2 रिलेशन होते ही होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एक्सट्रीम रिलेशन। ये फाई होता है और एक ए क्रॉस बी होता है, समझ रहे हो? नाउ फाई का मतलब एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन देखिए, एम्प्टी रिलेशन इसी को वाइड रिलेशन कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है इफ देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए से बी में रिलेशन डिफाइन किया जाए, ठीक है, एक कोई रिलेशन डिफाइन किया जाए ए से बी में, राइट? कोई रिलेशन आर जो है, आर ए से बी में रिलेशन डिफाइन किया जाए, अगर ए का कोई बंदा, जैसे अभी गर्लफ्रेंड गर्ल्स का सेट था बॉय का, अगर कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पे ऐसा भी कि किसी बॉय की कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, इसके मतलब दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ऐसे टाइम में रिलेशन हाउ मेनी रिलेशन? फाई कहोगे। ऐसे टाइम में रिलेशन जो आएगा अपना फाई हो जाएगा। फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड एनी एलिमेंट ऑफ बी, है कि नहीं? तो कहेंगे कि किसी की जब, है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके अंदर देखिए, ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब हर एक बॉयज की हर एक अपनी पार्टिकुलर, मतलब ऐसी कोई भी वहां की गर्ल्स ना छूटे, उधर का कोई बॉयज ना छूटे, सबकी एक एक। तो उस केस में क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी का मतलब यह है कि ए से बी में जितने एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, जितनी प्रकार से पेयर बन सकता है, राइट, बी जी बॉय गर्ल्स का, राइट, वो सारे आ जाएं, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है सबसे बड़ा रिलेशन, फाई का मतलब होता है सबसे छोटा रिलेशन, राइट? और बेसिकली इनको ट्रिवियल रिलेशंस के नाम से भी जाना जाता है, समझ रहे हो? ट्रिवियल बताऊंगा। बाइनरी रिलेशन, राइट, ये हो गया। उसके बाद बाइनरी रिलेशन देखिए, बाइनरी का मतलब क्या होता है? आपने कंप्यूटर में भी है, राइट? और बेसिकली बाइनरी एक चैप्टर भी है, वो एनडीए में पूछा जाता है,
वो +1 +2 में नहीं है, राइट। लेकिन एनडीए पढ़ोगे, बाइनरी में पढ़ा दूंगा, उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर कैसे चेंज करते हैं। लेकिन यहां पे बाइनरी का मतलब दो है, राइट। बाइनरी रिलेशंस का मतलब है, राइट, ए रिलेशन ऑन ए सेट एनी रिलेशन आर, मतलब बाइनरी रिलेशन का मतलब है कि ऐसा रिलेशन जो किसी क्या हो, पार्टिकुलर सेट पे, रिलेशन ऑन ए सेट, जब किसी सेट पे रिलेशन डिफाइन किया जाए, दैट मीन्स किसी एक ही सेट पे। अभी तक मैंने क्या बताया, दो अलग अलग काइंड के एलिमेंट से रिलेशन बनाते थे, जैसे बॉय गर्ल्स के बीच में, है कि नहीं। लेकिन यहां पे क्या है, गर्ल्स, अब गर्ल्स हैं सारी, तो वो आपस में गर्ल्स का ही सेट हो, उसी पे हम डिफाइन करेंगे रिलेशन। तो एक लड़की दूसरे लड़की की क्या हो सकती है, किस तरह से रिलेशन, बहन हो सकती है कि नहीं। अगर मान लो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी और कुछ भी हो सकती हैं, भाभी किसी की हो जाए, गर्ल्स ही हैं, है कि नहीं, माता हो सकती हैं। तो मतलब बेसिकली गर्ल्स क्या, वुमेन्स कह दें, राइट। तो ऐसे मतलब एक ही पार्टिकुलर सेट में ही रिलेशन डिफाइन करें, जैसे भाई भाई बॉयज में लेके, राइट। तो वो क्या हो सकते हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। देखिए, एनी रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और जो भी सेट होता है किसी एक सेट पे, वो अब जैसे वहां पे क्या होता था, रिलेशन क्या होता था, ए क्रॉस बी का सबसेट होता था, लेकिन यहां पे किसी एक ही सेट पे डिफाइन करेंगे, राइट। जैसे रिलेशन आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, तो इस केस में जो जितना भी रिलेशन आएगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे दोनों सेट एक ही है, राइट। अब देखिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है, राइट। बाइनरी रिलेशन समझिए, इफ वी डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए बाइनरी रिलेशन, राइट। सेट बी, सॉरी यहां पे ए होगा, मैंने बताया ना। बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या है कि उसी सेट से रिलेशन, मतलब उसी सेट के अंदर रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, ए टू ए, समझ रहे हो। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं, है कि नहीं। जैसे ए रिलेशन ऑन द सेट ए, दिस इज बाइनरी रिलेशन। दैट मीन्स देयर आर टू एक्सट्रीम रिलेशन। और देखिए देयर आर टू एक्सट्रीम रिलेशन होता है, मैंने बताया था। एक क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन होता है, एक क्या होता है, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, समझ रहे हो। एक्सट्रीम रिलेशन का मतलब है कि दो रिलेशन तो हमेशा होते हैं, एक सबसे छोटा एक सबसे बड़ा रिलेशन होता है कि नहीं। देखिए कंसिडर, एक सेट मैंने ले लिया, एक सेट ए इक्वल टू जिसकी कार्डिनलिटी 4 है, 1 2 3 आर द 3 4 आर द एलिमेंट ऑफ दैट सेट, राइट। नाउ वी डिफाइन ए रिलेशन R1, राइट, लाइक a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 10। इस तरह से एक रिलेशन डिफाइन कर दिया और कहा जा रहा है इज ए एम्प्टी रिलेशन एज नो पेयर a कॉमा बी सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ a माइनस बी। ये एम्प्टी रिलेशन है, क्या ये बात सही है? आप देख सकते हो भाई, इसको कहा जा रहा है एम्प्टी रिलेशन। व्हाई इट इज एम्प्टी? अगर आप यहां पे a और b की यहां से वैल्यू, चूंकि a b दोनों क्या है बताइए, किसी r जो रिलेशन है अपना a ही के सेट a पे ही डिफाइन है, समझ रहे हो। अगर यहां से एक से कोई दो एलिमेंट लो, उसका डिफरेंस निकालो, 10 क्या आएगा? कभी नहीं आएगा भाई। सबसे छोटा ले लो, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का डिफरेंस निकाल लिए, 3 ही आ रहा है, समझ रहे हो। और बाकी बड़े बड़े का निकालोगे और कम आएगा। तो कभी डिफरेंस, मतलब कोई भी दो एलिमेंट लो, कभी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। सो दिस रिलेशन इज व्हाट, इसको एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, समझ पा रहे हो। सो देखिए एक R2 भी इसी सेट पे एक R2 रिलेशन डिफाइन है, वो है R2 इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज यूनिवर्सल रिलेशन एज R2 इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a। इसका मतलब क्या है बताइए, यहां पे क्या कहा जा रहा है, a कॉमा बी इस कंडीशन से रिलेटेड हैं आपस में, समझ रहे हो। और ये यूनिवर्सल रिलेशन है। वाई, इस केस में R2 इक्वल टू a क्रॉस a सबसेट आ जाएगा। वाई इट इज यूनिवर्सल रिलेशन? आप यहां पे यहां से कोई दो एलिमेंट उठाइए और इसके अंदर पुट कीजिए, हमेशा ज्यादा से ज्यादा 0 आएगा या क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा हमेशा। यू कैन गेट ऑलवेज इफ यू टेकिंग टू डिफरेंट नंबर्स,
then always greater than 0. If we same two numbers, then also 0, right? So every element, right, belongs to this relation, right? So it is what? Universal relation, right? So देखिए नेक्स्ट एम्प्टी रिलेशन देखिए. अब ये मैंने तभी भी एम्प्टी सेट बताया था, एम्प्टी रिलेशन, लेकिन ये किसी एक सेट के लिए एम्प्टी रिलेशन कब होगा? ए रिलेशन आर. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, राइट? हमने एग्जांपल बताया, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए. मतलब आर कोई रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन किया, अगर ए का कोई भी एलिमेंट, समझ रहे हो, अगर x, y इस तरह से रिलेशन मान लो डिफाइन किया, सच दैट x, y दोनों बिलोंग्स टू ए है, राइट? ये रिलेशन है अपना. इफ देयर इज नो एलिमेंट, राइट, इफ नो एलिमेंट x, y मान लो x1, राइट, y1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एनी, राइट, कोई ऐसा ना मिले, तो ऐसे रिलेशन को हम कैसा रिलेशन कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, राइट? सो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन. देखिए यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब आर, अगर किसी एक सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया जाए, राइट, तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, राइट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा. फाई यूनिवर्सल, फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशन, राइट, समटाइम्स कॉल्ड, इसी को ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं, है कि नहीं? ये चीज मैंने बताया था. नाउ ए एक कोई सेट है एक्स, सच दैट एक्स इज ए बॉयज ऑफ ए स्कूल. एक बॉयज मतलब किसी स्कूल में पढ़ने वाले बॉयज के कलेक्शन को, राइट, मैंने सेट ए कह दिया, राइट, इसके अंदर सारे बॉयज हैं, तो रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया है इसके बीच में, ए कॉमा बी, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी. क्या भाई, किसी अगर बॉयज स्कूल है, कोई बॉयज स्कूल का मैंने सेट बनाया हुआ है, राइट, तो क्या कोई बॉय किसी लड़की, मतलब क्या बॉय किसी दूसरे बॉय का सिस्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं. बॉय एक दूसरे का ब्रदर हो सकता है, बट सिस्टर नहीं हो सकता है. सो ये रिलेशन क्या हो जाएगा अपना? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा. सेकंड देखिए, R1 एक रिलेशन है, ए कॉमा बी, सच दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स. अगर बॉयज स्कूल है, राइट, मान लो बॉयज का सेट, कोई दो बॉयज हैं, उनका डिफरेंस निकाल लिए आप, तो कहा जा रहा है उनकी हाइट का डिफरेंस निकालो तो वो 3 मीटर्स आ रहा है. क्या आ रहा है? लेस देन 3 मीटर्स. भाई अगर आप निकाल लो, कोई भी दो स्टूडेंट बॉयज लीजिए, उसका डिफरेंस 3 मीटर्स. 3 मीटर्स का मतलब 10 फुट अप्रॉक्स, शायद 10 से ज्यादा भी बन सकता है, राइट, मतलब 9 फुट से ज्यादा ही है. तो दो, एक व्यक्ति की लंबाई भी 9 फुट मुश्किल से होती है कि नहीं? सबकी कहां होती है? अगर उसमें से दो व्यक्ति की मतलब डिफरेंस निकाल दिया जाए तो और ऑलवेज छोटा आएगा कि नहीं? तो मतलब इसके अंदर सारे स्टूडेंट आ जाएंगे जिनकी हाइट का डिफरेंस क्या होगा? 3 से छोटा होगा. सो दिस रिलेशन इज व्हाट? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, राइट? तो R1 ए क्रॉस ए आ जाए. अब टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन देखिए, राइट, ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन. यही इसके अंदर मेजर स्टडी ही करनी है, राइट. ये रिलेशन में ये 3 मेन है, समझ रहे हो? फिर इनको तीनों को कंबाइन करके क्या बनता है? इक्विवेलेंस रिलेशन. क्या बनेगा? इनको तीनों को ऐसा रिलेशन, राइट, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे. तो इसको देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, बट वी स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट, मेनली द 3 रिलेशन. इसके अंदर हम 3 रिलेशन पढ़ेंगे मेनली. कौन सा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन. जैसे अपने रिलेशन नहीं थे, मामा का रिलेशन हो गया, बुआ का रिलेशन है कि नहीं, मौसी का रिलेशन, वैसे पार्टिकुलर यहां पे भी है, समझ रहे हो? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये मेन है इसके अंदर. फिर उसके बाद देखिए, right, now we define above relation as a relation R in a set A is called reflexive, right. So students देखिए,
नाउ वी डिफाइन अबव रिलेशन एज रिलेशन आर, राइट, इन ए सेट ए। मान लो आर कोई रिलेशन है, सेट ए पे डिफाइन कर रहे हो, राइट, तो उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कब वो रिफ्लेक्सिव होगा भाई, कब वो रिफ्लेक्सिव हो? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? जब कोई चीज खुद से, जो रिलेशन है ना, वो खुद पे भी अप्लाई हो, समझ रहे हो? जैसे कोई ब्रदर, कोई बॉयज है, वो खुद का ब्रदर हो सकता है? नहीं, राइट। तो ऐसा रिलेशन, लेकिन अभी जैसे कोई लाइन है, कोई लाइन खुद के तो पैरेलल होती है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि जैसे आपकी मिरर इमेज, सपोज आपके सामने शीशा रख दिया जाए, कोई मिरर रख दिया जाए, तो उसमें आप देखोगे अपना चेहरा ना, तो आपका खुद चेहरा दिखेगा। मतलब दोनों साइड उसका प्रोजेक्शन भी वही मिले, समझ रहे? प्रोजेक्ट कराया जाए या मिरर इमेज, समझ रहे हो? जैसे मान लो आप खड़े हो तो दूसरी साइड भी, मतलब एक ए बिलोंग्स टू आर हो जाए, समझ रहे हो? फॉर ए बिलोंग्स टू, कोई भी ए का एलिमेंट लो, उसके हर एक एलिमेंट के लिए उसका मिरर इमेज मिल जाए, उसका रिफ्लेक्शन मिल जाए। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सेम थिंग क्या हो, सेम थिंग रिफ्लेक्ट हो, है कि नहीं? जैसे मिरर में क्या होता है, अपना चेहरा देखते हो, है कि नहीं? तो उसमें जो चेहरा देखते हो आपका ही होता है कि उसके जगह पे और किसी को होता है? आपका ही होता है, तो वही है रिफ्लेक्शन। तो उसी से रिफ्लेक्सिव बना हुआ है, राइट। यहां सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बताइए? सिमेट्री का यही है मैथमेटिक्स, समझ रहे हो? मैथमेटिक्स का मतलब वही नहीं है कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स का मतलब होता है क्या है? डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स यही है, लॉजिकल चीजें पढ़ना, है कि नहीं? बहुत चीजें, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, राइट। सो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है बताइए? सिमेट्री का मतलब जैसे सिमिलरिटी दो चीजों में, जैसे अपनी क्या है, अपनी जो किडनी है, तो दोनों किडनी क्या है, दोनों किडनी सिमिलरिटी में है, एक जैसे ही है। देखोगे अपना जो ये लंग्स, इसको क्या कहते हैं, फेफड़े जो कहते हैं, अपनी आंखें दोनों, आपकी भी, अगर अपनी ये बॉडी है, बॉडी का दोनों पार्ट देखो, अगर इसको बीच से क्या कर दिया जाए, कोई एक्सिस वगैरह बनाया जाए, तो दोनों आर सिमिलरिटी रहेगी कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो सिमिलरिटी, तो वैसे देखिए सिमिलरिटी यहां पे किसी सेट पे कैसे करेंगे? अगर A1 A2, मतलब इसका कहने का मतलब जो रिलेशन A1 का A2 से है, A1 A2 बिलोंग्स टू R, और ये इंप्लाइज कर जाए A2 A1 बिलोंग्स टू R, मतलब जो रिलेशन A1 का A2 से है वही A2 का A1 से हो जाए, तो ये रिलेशन क्या मिल जाएगा? फॉर A1 A2 बिलोंग्स टू A के लिए, देन R को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जैसे मान लो B की गर्लफ्रेंड वो है G1, B1 की, तो क्या B1 को कह सकते हैं कि B1 का गर्लफ्रेंड ये है? नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा भाई। अगर कोई वो उसके लिए यूज करेंगे, बॉयफ्रेंड है वो उसका, समझ रहे हो? तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगी। सिमेट्री का मतलब जैसे आप वैसे देखिए भाई का, अब भाई है, मान लो ब्रदर है, ये आपका ब्रदर है B1 और दूसरा B2 है, आप ब्रदर से रिलेटेड हो, तो भाई B2 भी तो कहेगा ये मेरा भाई है कि नहीं? अगर ये कह रहा है ये मेरा भाई है, दूसरा भी तो कह सकता है, क्योंकि ये सिमेट्री है दोनों के बीच में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो? सो ये इसलिए बता रहा हूं, आपके रियल लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, राइट, जिसको आप यूज करोगे और देखते हो, ताकि आप उसको समझो भी आम जिंदगी में, राइट। सो देखिए आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, राइट। आर को ट्रांजिटिव कहेंगे। ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांजिट होना। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है बताइए? जैसे वहां से वहां, है कि नहीं? जैसे मेरे द्वारा उनके पास गई, उनके द्वारा वहां पे गई, है कि नहीं? वो चीज मेरा, जैसे होता नहीं है कि मान लो मेरा किसी से संबंध अच्छा है और उस बंदे का संबंध उससे अच्छा है, तो कोई जरूरी है कि जो थर्ड पर्सन है उससे मेरा संबंध अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम चीजें यहां पे पढ़ोगे आप। यहां पे कहा जा रहा है A1 का अगर A2 से जो रिलेशन है वही A2 का A3 से रिलेशन है, तो क्या ये फाइनली अगर
अगर फाइनली A1 का A3 से भी वही रिलेशन मिल जाए तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। समझ रहे हो? जैसे अगर B1 का ब्रदर भाई B2 है, अगर इसका भाई ये है और B2 कह रहा है ये मेरा भाई है, तो B1 का भी तो ये B3 भाई होगा। तीन भाई नहीं हो सकते हैं, तीनों एक दूसरे से कह सकते हैं। मैं कहूं वो मेरा भाई है, वो कहे वो भी मेरा भाई है, तो फाइनली जो लास्ट है वो भी तो मेरा भाई है। बिल्कुल है। समझ रहे हो? तो ये है, इस तरह के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। समझ रहे हो? फॉर एवरी एलिमेंट के लिए। देखिए नेक्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बताइए। अब मैंने बताया था, राइट, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? ए रिलेशन R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive relation। मतलब R तीनों हो, मतलब जैसे होता नहीं है कोई ऐसा बंदा जिसका दादा हो, फुफ्फा हो, मामा हो, समझ रहे हो, तो उसको फाइनली क्या कह देंगे? जैसे अनसेस्टर का रिलेशन, जैसे हमारे अनसेस्टर जो होते नहीं है, वो मान लो कोई बहुत पुराने अनसेस्टर हैं तो वो अपने दादा भी लगेंगे, बाबा भी लगेंगे, नाना भी, है कि नहीं? मतलब उनका रिलेशन सब प्रकार का रिलेशन होगा। तो वैसे ये भी है ऐसा रिलेशन जो अपने साथ में एक रिफ्लेक्सिव हो जाए बेसिकली, है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव। तो ऐसे रिलेशन को क्या कह देंगे? संबंध को। ऐसे संबंध को हम कहते हैं इक्विवेलेंस। हिंदी में इसको कहते हैं तुल्यता संबंध। समझ रहे हो? और एग्जाम्पल 2 देखिए, राइट, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, राइट। टी कोई सेट है, क्या है? सेट है, राइट। और जो किस टाइप का सेट है? टी के अंदर वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स को कंटेन करता है, राइट, इन ए प्लेन, किसी प्लेन में, विद, राइट, विद रिलेशन, राइट, विद रिलेशन इन टी गिवन बाई, और टी के अंदर जो रिलेशन गिवन है वो इस तरह से है, R इक्वल टू T1 कॉमा T2, T1 सच दैट T1 कांग्रुएंट टू T2, राइट। मतलब कहा जा रहा है टी कोई सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन, उसका सेट है और उसके अंदर एक रिलेशन है। किस तरह से? अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में, रिलेशन जो है उनके बीच का है, दो ट्राइंगल हैं और वो आपस में कांग्रुएंट हैं, वो अगर रिलेटेड हैं एक दूसरे से तो वो आपस में क्या हैं? कांग्रुएंट्स हैं, राइट, कांग्रुएंट हैं। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें शो करना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने बताया था किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, मतलब उसका क्या होना नेसेसरी है, राइट, उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट, राइट, दोनों कह सकते हैं। तो क्या चीज है बताइए? उसके लिए रिफ्लेक्सिव, मतलब R को जो अपना R रिलेशन है, राइट, जो अपना R रिलेशन है, राइट, ये क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। समझ रहे हो? और क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हो? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा फाइनली? जब तीनों हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ आएगी नहीं? अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए भाई, रिफ्लेक्सिव क्या, कोई मान लो कोई T1, फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू, राइट, TI भी कर सकते हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल T। भाई T जो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, इससे कोई भी ट्राइंगल ले लो, तो कोई भी ट्राइंगल TI, कोई भी ट्राइंगल ले लो, राइट, वो खुद के कांग्रुएंट तो होता है कि नहीं? TI होता है कि नहीं? कोई भी ट्राइंगल खुद के कांग्रुएंट तो होता है ना? डेफिनेटली होता है। समझ रहे हो? मतलब कोई भी ट्राइंगल खुद के कांग्रुएंट होता है, इसके मतलब TI कॉमा TI बिलोंग्स टू R। मतलब कोई भी I की वैल्यू 1 ले लोगे, दोनों में T1 हो जाएगा। सो देखिए, अब T1 कॉमा T1, I की वैल्यू कुछ भी ले लो, I मैंने इसलिए लिया है कि सारे ट्राइंगल के लिए कोई भी ट्राइंगल खुद के तो कांग्रुएंट होता ही है। समझ रहे हो? तो ये रिफ्लेक्सिव है, नो डाउट। सिमेट्री के लिए क्या है? क्या सिमेट्री के लिए मतलब, सिमेट्री कहने का मतलब है कि अगर कोई T1 T2
आर के अंदर है, रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है तो दिस इंप्लाइज क्या है, इसका मतलब है T1 क्या है, कांग्रुएंट टू T2 है। भाई T1 T2 के कांग्रुएंट है, समझ रहे हो? तो क्या T2 T3 के, T2 भी तो T1 के कांग्रुएंट कह सकते हैं डेफिनेटली। अगर T1 T2 के है तो T2 T1 के है कि नहीं? डेफिनेटली। इसके मतलब क्या है भाई, T2 T1 भी मिल रहा है, समझ रहे हो? अगर T1 T2 है तो T2 T1 भी मिल रहा है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर T1 T2 में लेट कर लिया जाए R के अंदर हो और T2 T3 भी R के अंदर हो, समझ रहे हो? अगर ये दोनों R के अंदर हो तो आप देखो इसका मतलब T1 T2 R के अंदर का मतलब ये क्या है, इसके कांग्रुएंट है एंड, राइट, एंड ये फिर क्या हो जाएगा, और इसका मतलब है T2 कांग्रुएंट टू T3 है। और ये फाइनली इंप्लाइज क्या कर जाएगा बताइए? अगर देखो T1 T2 के है, T2 T3 के है, तो ये फाइनली क्या मिल जाएगा बताइए? T1 कांग्रुएंट टू T3 मिल जाएगा। भाई इसका मतलब क्या है, T1 T3 भी क्या है, रिलेशन में है, समझ रहे हो? T1 T3 भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है कि नहीं? अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो R अपना क्या हो जाएगा, R को हम कह देंगे ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है, समझ रहे हो? इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, जो रिलेशन अपना है संबंध, राइट, ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन द रिलेशन आर इन द सेट n क्रॉस n एज फॉलोज, राइट। हमें सेट, राइट, आर एक रिलेशन है, डिफाइन है इस सेट पे, राइट। यहां पे जो अपना सेट है बेसिकली S, वो क्या है बताइए, n क्रॉस n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रिलेशन मतलब सेट है उसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं, वो पेयर वाइज हैं। बात समझ आई कि नहीं? अगर इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है, और बेसिकली रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, अगर a, b, राइट, फॉर a, b, c, d बिलोंग्स टू इस सेट के अंदर हैं, तो वो आपस में रिलेटेड किस तरह, अगर रिलेटेड हों, अगर दो एलिमेंट इस सेट के आपस में रिलेटेड हैं, तो फाइनली वो इस तरह से, इस कंडीशन से रिलेटेड हैं, समझ रहे हो? AD इक्वल टू BC। AD देखो इसके बीच में पैटर्न क्या हो रहा है, इसके बीच में देखोगे तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, A इंटू D, समझ रहे हो? और इसका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये BC आ रहा है। और आप ये भी देख रहे हो कि इधर वाले जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं वो मल्टीप्लाई जब हो रहे हैं तो इस साइड में है, राइट साइड में है। ये चीज ध्यान रखना, ये इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए ना आपको ये आ सकता है, समझ रहे हो? ये आगे जो प्रूफ करेंगे उसमें ये यूज होगा बेसिकली। और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके CBSE में, राइट। और लॉन्ग में 5 मार्क्स का इसका वेटेज है, हाईएस्ट मार्क्स का, राइट। ये कई बार आ चुका है, राइट, 2008 में, और इवन इस बार सैंपल पेपर में भी है, समझ रहे हो? तो राइट, सो देखिए इसको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, n बाई n इसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए इसके मतलब इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मैंने लेट कर लिया, लेट a, b, अगर n क्रॉस n के अंदर कोई है एलिमेंट, राइट, a, b क्या है, n क्रॉस n में बिलोंग करता है, तो ये यार अगर a क्रॉस, मतलब इसका मतलब क्या है, पहला वाला a इस n से है, दूसरा वाला a इस n से है, मतलब दोनों नेचुरल नंबर हैं, राइट। अगर दोनों नेचुरल नंबर हैं तो देयरफॉर भाई दोनों नेचुरल नंबर हैं, दिस इंप्लाइज, या ऐसे कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ए बी दोनों n के अंदर बिलोंग करते हैं। अगर भाई दो नेचुरल नंबर ले लो, ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हो कि नहीं, दो नंबर नेचुरल नंबर ले लो आर्बिट्री, 5 इंटू 2, 2 इंटू 5, एक ही बात है, 10 होगा, है कि नहीं?
तो नेचुरल नंबर और मल्टीप्लीकेशन पे क्या करता है, कम्यूट करता है, राइट। नेचुरल नंबर इज कम्यूट ओवर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल, राइट। तो n पे कम्यूट करता है, राइट। अगर मैं बता दूं, राइट, ये नेचुरल नंबर पे कम्यूट करता है, और आप देख लीजिए अगर ये कम्यूट करता है, राइट, यहां पे लिखेंगे, राइट, नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, राइट, कम्यूटेटिव, नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव हैं। तो भाई, और मैंने ये बताया था ए बी इक्वल टू बी ए हो, इस टाइप का अगर रिलेशन हो, राइट, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी हो जाएगा बाय डेफिनेशन। ए बी इक्वल टू बी ए, ये वाला बी इधर आएगा बाय डेफिनेशन। देखिए यहां से ये इससे मल्टीप्लाई, तो यहां पे देखो ए इससे मल्टीप्लाई, बी इससे होगा तो ए बी, और इसके साथ में बी होगा, राइट, बी पहले तो बी ए, तो ए बी ए अगर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए बी आर ए बी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो गया, आर रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांस, राइट। सिमेट्री के लिए देख लो, सिमेट्रिक के लिए, राइट, ये वन शॉर्ट में है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में कंसेप्ट बता रहा हूं, राइट। सो देखिए, अगर सिमेट्री के लिए अगर ए बी लेट कर लो भाई, राइट, लेट ए बी एंड सी डी दोनों आर के अंदर बिलोंग करते हैं, राइट, आर के अंदर बिलोंग करते हैं, राइट। तो अगर आर के अंदर बिलोंग करते हैं, राइट, तो क्या होगा बताइए, ए बी एंड सी डी आर के अंदर बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी, राइट, आर, यहां पे ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी अगर इस तरह से रिलेटेड हैं, राइट, बेसिकली यहां पे इस तरह से, राइट, आर नहीं लिखेंगे, मैंने एलिमेंट लिया है बेसिकली n इंटू एन से लिया है, राइट, दो एलिमेंट लिया, और वो इफ रिलेटेड ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी वो रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए डी इक्वल टू बी सी है, समझ रहे हो, और ए डी इक्वल टू बी सी है तो बी सी इक्वल टू ए डी भी तो होगा भाई, ए डी भी तो होगा, है कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। अगर ए डी इक्वल टू बी सी है तो बी सी इक्वल टू ए डी भी तो होगा, ऑब्वियसली होगा। और ये है क्या, नेचुरल नंबर है, तो कम्यूट भी करेगा, है कि नहीं, इसको मैं सी बी इक्वल टू डी ए लिख सकता हूं, समझ रहे हो, सी डी इक्वल टू डी ए। अगर सी डी इक्वल बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल नंबर, राइट, नेचुरल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं पहला वाला जो, अगर इस तरह से दो नंबर, राइट, प्रोडक्ट में है इस तरह से, तो पहला वाला ऑर्डर पेयर में क्या आता है, ए इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, राइट, सी है, सॉरी, इसका फर्स्ट, राइट, तो यहां पे सी आ जाएगा और इसका फर्स्ट डी है, सी कॉमा डी हो जाएगा अपना फर्स्ट पेयर, एंड आर, और ये क्या हो जाएगा यहां पे, राइट, ए और इधर का बी। इसका मतलब है, राइट, अगर ए कॉमा बी आर सी डी से, जिस प्रकार से सी डी से रिलेटेड है वही सी डी ए बी से भी रिलेटेड है, मतलब सी डी का जो रिलेशन ए बी का सी डी से है वही रिलेशन सी डी का ए बी से मिल रहा है, आर क्या है, सिमेट्रिक हो गया, राइट। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए देखिए, राइट, ट्रांजिटिव के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ए बी, राइट, सी डी एंड ई एफ 3 एलिमेंट बिलोंग करते हैं n क्रॉस n में, राइट, और वो रिलेटेड इस तरह से हैं, सच दैट, इस तरह से हैं, राइट, सच दैट कि ए बी, राइट, ए बी आर, राइट, रिलेटेड है, राइट,
बेसिकली यहां पे आर होगा, ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ। इसका मतलब क्या है बताइए भाई? ए बी का रिलेशन है सी डी से और सी डी रिलेटेड है ई एफ से, एक ही रिलेशन से। तो बेसिकली अगर रिलेटेड होता था तो क्या होता था? दिस इंप्लाइज करता था ए डी इक्वल टू बी सी, और एंड ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा सी एफ इज इक्वल टू डी ई, सॉरी राइट क्या हो जाएगा? डीई, बिल्कुल राइट है, डीई हो जाएगा, राइट। इधर वाले एलिमेंट लास्ट में राइट में ही रखना है, समझ रहे हो? इधर भी। तो अब देखिए यहां पे राइट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई इसके साथ में, देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई और राइट को राइट के साइड के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए एडी इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो, सी एफ ये इक्वल होगा, समझ रहे हो? ये भी इक्वल है भाई, ये भी इक्वल है कि नहीं? इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? इक्वल क्वांटिटी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। समझ रहे हो? और बीसी के साथ में क्या कर रहे हैं भाई? बीसी के साथ में डीई कर रहे हैं, बात समझ रहे हो? डीई कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर कुछ कट रहा है क्या? दोनों साइड में कुछ सेम थिंग है क्या? सेम चीज बिल्कुल है। इधर CD है और इधर DC है कि नहीं? ये दोनों कट जाएंगे, नंबर है मल्टीप्लाई में। तो इधर हमारे पास क्या बच रहा है? AF इज इक्वल टू, ये क्या बच रहा है? BE, समझ रहे हो? और इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं A, B R, क्या लिख सकते हैं? समझ रहे? A, B, सॉरी यहां पे AF इक्वल टू BE, राइट। तो ये A, B इक्वल टू EF हो जाएगा, समझ रहे हो? A, B इक्वल टू EF लिख सकते हैं। अब देखो यहां से क्या मिल रहा है भाई? हमने 3 एलिमेंट्स लिया और वो क्या था? AB का जो रिलेशन CD से है और CD का वही रिलेशन EF से है। तो हमारा फाइनली रिलेशन क्या मिल गया? AB का वही रिलेशन EF से मिल गया, AB का रिलेशन वही CF से मिल गया। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज ट्रांजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? सो R क्या है? R ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर भाई R क्या हो? R कोई रिलेशन है, राइट? R कोई रिलेशन है, वो क्या क्या है बताइए? R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, R ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये तीनों होता है कोई रिलेशन, तो वो फाइनली क्या बन जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, राइट? वैलेंस रिलेशन, हेंस इसको क्या कहते हैं? ये रिलेशन भाई क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसी प्रकार ये भी आया हुआ है इस बार सैंपल पेपर में, ये और में करके पूछा गया है। या तो वो कर सकते हो या तो ये करो, दोनों का वेटेज क्या है? 5 मार्क्स, लॉन्ग का है, हाईएस्ट मार्क्स का, राइट? सो इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, समझ रहे हो? और लॉन्ग में ही ज्यादातर चांसेज हैं आने के, राइट? सो देखिए इसके अंदर गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट X, डिफाइन द रिलेशन R इन P ऑफ X। एक नॉन एम्प्टी सेट X है, एक डिफाइन, राइट? डिफाइन ए रिलेशन, कोई रिलेशन R डिफाइन है Px पे एज फॉलोज, AB बिलोंग्स टू Px, A, B बिलोंग्स टू R, राइट? A, B बिलोंग्स टू R इफ एंड ओनली इफ, राइट? फॉर मतलब AB अगर Px से लिए जाते हैं तो वो A, B अगर रिलेटेड है तो A क्या है? पहला वाला सेट ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे का सबसेट है, समझ रहे हो? तभी वो रिलेशन में आ रहे हैं। प्रूव दैट R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। हमें प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, राइट? सो देखिए पहली बात तो एक सेट X है और इस सेट को लेके P ऑफ X डिफाइन है। इसको क्या कहते हैं? पावर सेट। P ऑफ X का कई लोग यही नहीं समझ पाएंगे, तो इसको देख लेना पावर सेट। पावर सेट 11th क्लास के सेट में है,
वहां पे जाके पढ़िएगा। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट एक्स, समझ रहे हो? उसी को क्या कहते हैं? पावर सेट। तो पावर सेट पी ऑफ एक्स पावर सेट है और रिलेशन आर है, राइट? आर किस तरह से डिफाइन है बताइए? आर के अंदर रिलेशन इस तरह से है, राइट? ए कॉमा बी अगर दो सेट हैं सच दैट, राइट, ए सबसेट बी से है। ए कॉमा बी रिलेशन में तभी आ रहे हैं जब ए बी का सबसेट है। वेयर ए बी दोनों कहां से हैं? फॉर ए बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स से। नाउ देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कहा जा रहा है इसको रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए भाई देखिए, रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए कोई मतलब फॉर एवरी सेट ए, मान लो ए मैंने बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, पावर सेट से मैंने कोई सेट ले लिया, राइट? कोई सेट ले लिया। क्या कोई सेट खुद के सबसेट होता है? ऑब्वियसली होता है यार, कोई सेट खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब ए कॉमा ए इसके अंदर आ रहा है, आर के अंदर आ रहा, मतलब खुद का रिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसके मतलब आर क्या है? आर रिफ्लेक्सिव है, समझ रहे हो? कोई सेट है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव भी कह रहे हैं है। मान लो 3 सेट ले लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी पावर सेट एक्स से, पावर सेट एक्स से पी एक्स से मैंने 3 सेट ले लिए, राइट? और उनमें रिलेशन इस तरह से मैंने ले लिया कि राइट ए बिलोंग्स टू, राइट, ए कॉमा बी, राइट, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी आर के अंदर बिलोंग करते हैं, राइट? अगर ये रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो दिस इंप्लाइज क्या है बताइए? कि अगर ये रिलेशन में बिलोंग करते हैं इसका मतलब क्या है? ए सबसेट बी है एंड इसका मतलब है बी सबसेट सी है। अब देख पा रहे हो कि भाई ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, तो फाइनली क्या होता है? सेट के कंसेप्ट से ए सी के अंदर भी तो होगा। सेट पढ़ना, अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो फाइनली जो ए होगा वो सी का सबसेट भी होगा। तो ए सी का सबसेट है, तो ये आपस में ए कॉमा सी किसके अंदर होंगे बताइए? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो आप क्या देख रहे हो? अगर दो ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, राइट, जिस रिलेशन से, उसी रिलेशन से ए सी के साथ भी रिलेट होके आ रहा है आर के अंदर, है कि नहीं? ए सी भी मतलब आर के अंदर आ रहा है, तो आर ट्रांजिटिव हो गया। इतनी बात क्लियर और नॉट? सो नाउ देखिए, सिमेट्री के लिए देखिए, सिमेट्री के लिए क्या ये सिमेट्रिक है? राइट, सिमेट्रिक रिलेशन, भाई ये सिमेट्रिक है क्या? क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? देखिए, सिमेट्रिक के लिए अगर कोई सेट ले लेते हैं, राइट, कंसीडर फाई और एक्स, पावर सेट एक्स के अंदर देखो, अगर कोई जो पावर सेट लिखते हैं उसके अंदर जो जिस सेट का पावर सेट लिख रहे हैं वो भी उसका एलिमेंट होता है, मतलब सबसेट में आता है और फाई भी आता है, राइट? इफ अगर मैं लिख दूं, राइट, अगर फाई एक्स, राइट, फाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, राइट, पी ऑफ एक्स है, सॉरी आर एक्स के अंदर, रिलेशन के अंदर है, राइट? ये अगर रिलेशन के अंदर है, समझ रहे हो? फाई कॉमा एक्स अगर रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है फाई क्या है? सबसेट है एक्स का। बट क्या ये इंप्लाइज करता है? क्या ये इंप्लाइज, लेकिन ये इंप्लाइज कर रहा है फाई नॉट इज सबसेट ऑफ एक्स, इज नॉट सबसेट ऑफ फाई। देखो, फाई तो एक्स का है, क्या एक्स फाई के अंदर कंटेन? फाई के अंदर तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो कैसे कंटेन होगा? है कि नहीं? तो एक्स इज नॉट कंटेनिंग फाई, सो राइट, सो इसको क्या कहेंगे भाई? अब ये इसका मतलब क्या है कि एक्स कॉमा, राइट, एक्स कॉमा फाई नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो,
फाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, लेकिन एक्स कॉमा फाई नहीं है। मतलब ऐसे कहा जा रहा है जैसे एक्स का बाप मान लो कोई है, एक्स का बाप वाई है, तो वाई क्या एक्स का बाप होगा? नहीं, अलग रिलेशन चेंज हो जाएगा। वो चीज यहां पे आ रहा है कि नहीं? ब्रदर के रिलेशन में है, एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भी भाई होगा, लेकिन बाप बेटे के रिलेशन में उल्टा नहीं होता है। तो समझ लो यहां पे बाप बेटे का रिलेशन है, इसलिए सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हो? नॉट सिमेट्रिक। दिस चैप्टर इज वेरी कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल, राइट? हियर देयर इज नो कैलकुलेशन, यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। दैट चैप्टर इज डिपेंड योर थिंकिंग, ये यहां पे केवल थिंकिंग, लॉजिकल चीजें यूज हुई हैं, राइट? ये बिल्कुल लॉजिक है, आप कितना लॉजिक लगा सकते हो। देयर इज नो न्यूमेरिकल, राइट? यहां पे कोई सॉल्व कैलकुलेशन नहीं है, राइट? दिस इज ओनली लॉजिक। सो देखिए, और वो भी कंसेप्चुअल लॉजिक है, समझ रहे हैं? कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो कंसेप्ट के लिए बेसिकली मैं कंसेप्ट ही दे रहा हूं, समझ रहे हो? ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली यू कैन डू, राइट? 100% मार्क्स आएंगे, समझ रहे हो? इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 कोई सेट है, ए क्या है? एक सेट है अपने पास। डिफाइन रिलेशन ऑन ए, इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ए विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग, राइट? जिसके पास प्रॉपर्टीज ये है, मतलब एक सेट है, राइट? इफ ए इज ए सेट, राइट? डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए, एक रिलेशन डिफाइन है और इस प्रॉपर्टी से, इस तरह से कि वो रिलेशन क्या हो, कोई रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है, राइट? और किस तरह से कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक नहीं है। हमें वो तो भाई ऐसे कोई कह दे बनाओ इस पे रिलेशन, कोई ऐसे बनाओ जो इस सेट पे, जो ये दोनों तो हो लेकिन ये ना हो, तो ऐसे बनेगा रिलेशन, राइट? इसके अंदर मान लो 1 1 ले लो, रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट होंगे ऑब्वियसली, राइट? 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, ठीक है? 1 2 ले लिया, क्योंकि ट्रांजिटिव भी है, 1 2 2 3 भी ले लिया, समझ रहे हो? 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया मैंने, राइट? उसके बाद 2 2 ले लिया, समझ रहे हो? उसके बाद 1 3 ले लिया, इसको देखना है आपको, 3 3 ले लिया, समझ रहे हो? क्या ये अब एक रिलेशन मैंने बनाया हुआ है, राइट? 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 3 3 1 1 लिया, देखो इससे 1 1 2 2 3 3 लेने से क्या चीज क्लियर हो रहा है? रिफ्लेक्सिव है। मतलब 1 1 रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है भाई? सेम एलिमेंट रिफ्लेक्शन वाले 1 1 2 2, राइट? 3 3 अगर बिलोंग्स टू करता है इस टाइप के एलिमेंट रिफ्लेक्शन वाले, जिसकी इमेज मिल रही है, सेल्फ इमेज, तो इसका मतलब ये क्या है अपना? ये रिफ्लेक्सिव है, समझ रहे हो? ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव के लिए भाई क्या होता है? ट्रांजिटिव के लिए ये होता है कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू, देखो 1 2 बिलोंग, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? अगर 1 2 है एंड 2 3 है, समझ रहे हो? आर के अंदर, रिलेशन के अंदर 1 2 है 2 3 है, तो क्या होना चाहिए? 1 3 भी होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है ऑब्वियसली है। देखो अगर 1 2 2 3 है तो 1 3 भी है, 1 3 भी है। और क्या ऐसा पॉसिबल? अगर 2 3 ले लो, समझ रहे हो? 2 3 ले लो तो क्या 3 1 टाइप का कोई एलिमेंट है? 3 3 है तो 3 3 है तो 2 3 आ जाएगा, 2 3 ये है कि नहीं? मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आप देख सकते हो। ट्रांजिटिव के लिए का मतलब अगर 1 2 है तो 2 3, मतलब ये 2 जो है बीच वाला, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम एलिमेंट है। इस तरह के पेयर वाले कनेक्ट कर लो। 1 2 2 किसमें पहले है? अब यहां पे पहले 2 है तो 1 3 आ जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा 1 3, तो 1 3 भी है। अगर 1 2 2 2 तो 1 2 तो 1 2 यही है, समझ रहे हो? 2 3 3 3 तो 2 3 यही है। तो मतलब ट्रांजिटिव, ये किसी भी एलिमेंट के लिए आप देखोगे, ट्रांजिटिव चेक करोगे, ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से
अब दूसरा कहा जा रहा है सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इसी सेट पे एक रिलेशन ऐसा बनाना है, राइट, जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, यहां पे पॉइंट 2 के लिए सिमेट्रिक हो बट ये दोनों ना हो। तो इसके लिए एक रिलेशन देखो 1 2, राइट, 1 2 2 1 ले लेता हूं या 3 1, समझ रहे हो, 3 1 1 3 ले लूं। तो रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो भाई, इसके अंदर ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है और ना ही 3 3 है। मतलब रिफ्लेक्शन अगर एक भी नहीं है, समझ रहे हो, एक भी नहीं है तो भी नहीं होगा, समझ रहे हो, इसके अंदर तो कोई भी रिफ्लेक्शन वाले नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये, नॉट रिफ्लेक्सिव, समझ रहे हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 है, 1 2 है तो 2 1 है, 3 1 है तो 1 3 है, समझ रहे हो, 3 1 है तो 1 3 है। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बेसिकली, लेकिन राइट रिफ्लेक्सिव नहीं है यार, रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो सिमेट्रिक तो है, ये सिमेट्रिक है, लेकिन क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भाई 1 2 है, अगर 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर हो, समझ रहे हो, अगर ये दोनों बिलोंग्स टू आर हो तो क्या 1 2 2 1 से कनेक्ट, तो इसका मतलब 1 1 भी, 1 1 भी बिलोंग्स टू दिस इंप्लाइज, बट ये तो बिलोंग आर के अंदर है ही नहीं। देखो 1 2 2 1 है बट 1 1 तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपना आर जो है, आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आर ट्रांजिटिव रिलेशन है ही नहीं, समझ रहे हो, आर अपना ट्रांजिटिव नहीं है। अब तीसरा हमें एक रिलेशन ऐसा भी बनाना है, देखिए, वेरी राइट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, राइट। आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप बना पाओगे, नहीं तो फिर 2 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं, है कि नहीं, रिलेशन बनाना। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसा रिलेशन इस पे बनाना है। तो रिलेशन मैं एक बना रहा हूं, राइट। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्शन वाले तो रखने ही हैं, राइट, जो भी एलिमेंट लेंगे। बेसिकली इसके अंदर 4 ना भी लें, 4 नहीं रहेगा, समझ रहे हो, 4 नहीं रहेगा, 1 2 3 ही लेके बनाया गया है, राइट, क्योंकि 4 का जिक्र ही नहीं हो रहा है कि नहीं, 4 नहीं होगा, राइट, 1 2 3 लेके बना रहे हैं, राइट। r इक्वल टू 1 1, नहीं तो अगर 4 रहेगा तो फिर ये अभी तक जो किया गया वो गलत है, क्योंकि 4 का भी होना चाहिए, है कि नहीं, 4 नहीं रहेगा यार, राइट। r इक्वल टू 1 1 1 2, राइट, 2 3, समझ रहे हो, 2 2 2, राइट, 2 2 एंड यहां पे होना चाहिए 3 2 1 3 एंड 3 3। अभी और भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन वाले तो सारे आ गए, 1 1 2 2 3 3, इसके मतलब रिफ्लेक्सिव तो है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या है, 1 2 है, समझ रहे, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, है कि नहीं, 2 1, तो 2 1 हमने रखा नहीं है, यहां पे 2 1 भी लिख लो, समझ रहे, 2 1 भी होगा। 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 1 3 है, समझ रहे हो, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए यहां पे, समझ रहे हो, 3 1 भी होना चाहिए। अब देखो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, राइट, 1 3 है तो 3 1 है, बाकी के लिए कोई समस्या ही नहीं। अब समस्या है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर 1 2 है तो 2 3 होना चाहिए, अगर 1 2 है 2 3 भी है तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 भी है। उसके बाद देखो 2 2 के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 2 है तो 2 3 है क्या, 3 2 है तो 2 3 भी है,
तो बेसिकली क्या आएगा, 2 2 हो जाएगा। तो 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 भी है कि नहीं। बाकी कोई समस्या नहीं, अगर 2 1 है तो 1 2 है तो 2 2 भी है कि नहीं, 1 1 भी है। तो इसके मतलब ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन, ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। यू कैन चेक, राइट, आप चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट देखिए 5 क्वेश्चन है, लेट अस डिफाइन ए रिलेशन आर इन आर, राइट। एक आर रिलेशन डिफाइन है, आर इन आर, राइट। आर, एक आर का मतलब है, इस रिलेशन आर का मतलब है रियल नंबर और इसका मतलब है रिलेशन। और ए आर बी इस तरह से रिलेटेड है, अगर ए आर बी से रिलेटेड है तो हमेशा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, देन आर इज कह रहे हैं। तो आर क्या होगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब हमें रिलेशन डिफाइन करना है, राइट। क्या करना है, हमें रिलेशन डिफाइन करना है, किस तरह से, एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो, राइट। हमें आर पे एक रिलेशन डिफाइन करना है, वो क्या हो, एज ए आर बी, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो राइट, देन आर इज, तो आर क्या होगा, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट। लेट अस डिफाइन रिलेशन आर, कोई आर रिलेशन डिफाइन है, राइट, इस तरह से। तो क्या होगा बताइए, आर इस तरह से इसको लिखेंगे, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और ए कॉमा बी दोनों कहां से हैं, रियल नंबर से हैं। आर का, एक आर का मतलब है रियल, इसका मतलब है रियल नंबर, समझ रहे हो। रिलेशन डिफाइन है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो क्या होगा बताइए, क्या रिफ्लेक्सिव होगा, ये इसमें चेक करना है भाई, समझ रहे हो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब कोई नंबर खुद के तो बराबर हो सकता है, बड़ा तो नहीं, बराबर तो हो ही सकता है ना। इसलिए फॉर ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, समझ रहे हो। एज ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब कोई नंबर इक्वल तो होगा ही ना, चूंकि दोनों है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ए क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या, ये मान लो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, समझ रहे हो। इसका मतलब है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, समझ रहे हो। तो क्या ये, बट इट नॉट इंप्लाइज, राइट, बट इट इंप्लाइज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बट इट इंप्लाइज बी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये नहीं होता है। इस देयरफॉर बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू, राइट, बी कॉमा ए बेसिकली नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों, एक एग्जांपल ले लो, मान लो, राइट, ए हमेशा बड़ा है बी से, राइट, क्या है, मान लो 3,2 ले लिया आपने, तो ये तो आर के अंदर होगा, क्यों, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 है। तो क्या 2 लेस देन 3 हो सकता है, बट 2 तो कभी 3 से, सॉरी, ये 2 ग्रेटर देन का होगा, राइट। बट इसका रिवर्स, 3 ग्रेटर देन 2 है, बट 2 ग्रेटर देन 3 होगा क्या, नहीं होगा, नॉट इंप्लाइज, है कि नहीं। इसके मतलब है कि 2 3 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है कि नहीं, 3 2 है लेकिन 2 3 नहीं है, इसके मतलब सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो इसके इक्विवेलेंस है, दिस ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, समझ रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगी, इक्विवेलेंस। नाउ ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए, ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर ए बी एंड बी सी आर के अंदर बिलोंग करते हैं, अगर आर के अंदर हैं तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, यही तो है कि नहीं।
और ये फाइनली क्या मिल जाएगा बताइए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यहां से मिल जा रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ रहे हो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी भी आर के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आर ट्रांजिटिव है, मतलब आर अपना जो रिलेशन मिल रहा है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो इक्विवेलेंस तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, दिस इज राइट आंसर। तो मैं बता दूं इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से अगर आप सीयूईटी में तो 100% आएंगे। मान लो किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आए, सपोज, राइट, नहीं आए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इससे तो आया ही नहीं, इस तरह राइट पैटर्न देखा, ऑब्जेक्टिव नहीं, यहां पे कहीं ना कहीं ये जरूर काम आएगा, ये डेफिनेटली सीयूईटी के लिए तो 100% काम आएगा, राइट। एक सेट है 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन, राइट, एक रिलेशन कंसीडर करो, राइट, एक रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन है, राइट। तो इस पे हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट, राइट, बट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है बट यहां पे नॉट सिमेट्रिक होगा, राइट, बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो देखिए मैं बता दूं, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्शन वाले, सेल्फ इमेज वाले 1 1 2 2 3 3 और 1 2 3 एलिमेंट हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर के लिए रिफ्लेक्सिव मिल रहा है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है, अगर 1 2 है तो क्या 2 1 है, 2 1 नहीं है, 1 2 तो है आर के अंदर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो भाई सिमेट्रिक तो नहीं है ये, इसके मतलब बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, पहला ऑप्शन मैच कर गया। ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हो आप, ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2, देखो 1 2 एंड 2 3 आर के अंदर है, क्या 1 3 आर के अंदर है, नॉट बिलोंग्स टू आर, समझ रहे हो भाई, 1 3 इसके अंदर है, सॉरी बिलोंग्स टू आर है राइट, 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या और भी एलिमेंट है, राइट, 2 कॉमा देखो 2 कॉमा 2 2 3 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी है, लेकिन 1 3, राइट, 1 3 एंड 2 3, 1 3 एंड 3 3, 1 3 भी बिलोंग्स टू आर है, राइट, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये भी गलत है, रिफ्लेक्सिव, देखो ट्रांजिटिव तो है ये, राइट, लेकिन जहां पे ट्रांजिटिव है तो यहां पे सिमेट्रिक भी जोड़ दिए हैं, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, है कि नहीं, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन कह रहे हैं नॉट ट्रांजिटिव, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव भी है तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, दिस इज राइट। इस तरह से आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत गजब का राइट क्वेश्चन था, इसको भी देखिए। कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ राइट चिल्ड्रेन इन ए फैमिली एंड रिलेशन आर डिफाइंड एज ए आर बी। मान लो राइट एक फैमिली के बच्चों का कलेक्शन किया जाए, उसको एक सेट माना जाए, राइट, और उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। मान लो फैमिली, एफ से कह रहा हूं, ये फैमिली, राइट, फैमिली को एम कोई सेट है, राइट, और जिसके अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू चिल्ड्रेन। मान लो ये फैमिली ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ फैमिली के मेंबर्स का एक सेट है और इस पे रिलेशन आर डिफाइन है। कैसे, ए आर बी। अगर ए आर बी से रिलेटेड है तो आपस में वो दोनों बच्चे क्या हैं, अगर ए आर बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी का ब्रदर है, इस तरह से रिलेशन है, तो ये क्या होगा भाई, देन आर क्या हो सकता है बताइए, सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या कोई ब्रदर का रिलेशन है, ए और बी आपस में अगर रिलेटेड हैं तो वो ब्रदर्स हैं। क्या कोई बॉय, कोई लड़का, कोई बच्चा खुद का भाई होगा? कभी नहीं। कोई खुद का भाई क्या थोड़ी होता है कि नहीं? तो ए, तो यहां पे लिखेंगे ए इज नॉट ब्रदर ऑफ ए, इज नॉट ब्रदर ऑफ ए। ए का भाई है ही नहीं। इसका मतलब है कि ए इस रिलेशन में नहीं है, इसका रिश्ता इससे खत्म है। दूसरा रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव तो खत्म है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है अपना। तो भाई दूसरे रिलेशन पे बात करते हैं, दूसरे रिश्ते की, है कि नहीं? मान लो इसकी इससे रिलेशन खत्म हो गया तो दूसरे से रिलेशन बना लेगा, है कि नहीं? नाउ देखिए दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक वाला देखते हैं भाई। सिमेट्रिक वाला रिलेशन है कि नहीं? सिमेट्रिक वाला रिलेशन, अगर मान लो ए बी का ब्रदर है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए ऑब्वियस है कि बी का ब्रदर है। तो क्या बी भी ए का ब्रदर होगा? अगर ए का बी, ए ब्रदर रिलेशन है, ए बी का ब्रदर है, तो क्या बी ए का भी ब्रदर होगा? कोई जरूरी नहीं है भाई। लड़की का ए जो है, लड़का भी तो लड़की का भाई होगा, है कि नहीं? कोई जरूर, देखो बॉयज भी ब्रदर हो सकते हैं, बॉयज गर्ल्स, है कि नहीं? बॉयज का गर्ल्स के साथ ब्रदर का रिलेशन हो सकता है, बॉयज का जो है बॉय के साथ ब्रदर का रिलेशन हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है, ये लड़की हो सकता है ए ये ब्रदर ऑफ बी, और बी क्या है? गर्ल्स है। तो क्या गर्ल्स जो है ए का भाई होगा? नहीं, वो तो उसकी सिस्टर होगी। समझ रहे हो? तो ये रिलेशन डिस्कार्ड हो रहा है, समझ रहे हो? बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो सिमेट्रिक बी क्या है? सिमेट्रिसिटी इज व्हाट? डिस्कार्ड, बाहर, रूल्ड आउट। नाउ वी कंसिडर थर्ड रिलेशन पे, ट्रांजिटिव। अगर भाई कहा जाए ए कॉमा बी इस तरह से रिलेटेड हैं एंड बी कॉमा आर, बी कॉमा सी आर के अंदर हैं, मान लो ये रिलेशन में हैं, और रिलेशन क्या है? ए बी का भाई है, ए क्या है? ए इज ब्रदर है कि नहीं? ए बी का ब्रदर है। वैसे ही देख लो बी सी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, मतलब ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। तो ए ऑब्वियसली है, सी का भाई तो होगा ही, होगा, बिल्कुल होगा। तो ए सी मतलब ए सी रिलेशन में आ जाएंगे, तो ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। तो देखिए सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बिल्कुल गलत, डिस्कार्ड। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक, देखो ट्रांजिटिव तो है लेकिन कहा जा रहा है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा, है कि नहीं? नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक नहीं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाले गलत हो जाएंगे। दूसरा ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। इतनी बात क्लियर और नॉट? सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा, राइट। क्वेश्चन 8 है, इसके अंदर कहा जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। सेट ए के अंदर द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 2, राइट। इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, कितना रिलेशन हो सकता है? जैसे आपके घर में मान लो 2 बंदे हैं, 2 व्यक्ति हैं, कितना तरह का रिलेशन बन सकता है बताइए? लेकिन ये मैथमेटिक्स में बहुत रिलेशन बन जाएगा, है कि नहीं? मान लो दो ही पीपल हैं, राइट, तो यहां पे मैथमेटिक्स वाला रिलेशन बनाएंगे, उस तरह से रिलेशन है कि नहीं? देखिए ए के अंदर बी से इक्विवेलेंस कितना कहा जा रहा है, राइट? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। इसके अंदर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है, समझ रहे हो? किसी सेट ए पे तो कितना हो सकता है बताइए? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। एक हो सकता है 1 1, मान लो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें बनाना है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो 1 1 हो सकता है, है कि नहीं? एक
2 2, राइट। तो ये क्या होगा, ये एक रिफ्लेक्सिव ये भी हो जाएगा, है कि नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा बेसिकली। ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा, राइट, और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों होगा, राइट। सो एक R1 एक रिलेशन हो गया, R2 एक रिलेशन बना लेते हैं, राइट। R2 इस तरह से 1 1 हो जाए, 1 2 हो जाए, है कि नहीं, और 2 1 हो जाए, समझ रहे हो, और 2 2 हो जाए। ये क्या हो सकता है बताइए, इसके लिए सिमेट्री चेक करो। तो ये राइट रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली है, 2 2 भी है, 1 1 सेल्फ इमेज वाले हैं, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, राइट। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर 1 2 है, 2 1 तो 1 1 भी है, 2 2 और किसी के लिए, तो ये भी तीनों रिलेशन है। क्या और भी पॉसिबल है, अगर R3 में ले लूं, राइट, R3 कोई रिलेशन बनाओ, तो देखो यहां पे अगर 2 2 ले लो, राइट, 2 2 एंड 1 2 एंड 2 1, अगर इतना लेके बनाते हैं, राइट, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा 1 2 2 1? तो ये तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, मैक्सिमम 2 ही रिलेशन बनेंगे, समझ रहे हो, तो 2 ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है इफ ए रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3, राइट, कोई सेट है 1 2 3 जिसके अंदर एलिमेंट है, डिफाइंड बाई आर इक्वल टू 1 2, मतलब रिलेशन के अंदर केवल 1 ही एलिमेंट है 1 2, देन कहा जा रहा है आर इज, तो अब आर क्या क्या होगा बताइए, तो आर रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, नन ऑफ दीज कहा जा रहा है। तो आर क्या होगा बताइए, तो इसको आप चेक करके भी, राइट, इसको आप चेक कर सकते हो। इस रिलेशन के अंदर अपने 1 2 ओनली सिंगल एलिमेंट है, समझ रहे हो, सिंगल एलिमेंट है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव भाई सेल्फ इमेज वाला एलिमेंट ही नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, इसके मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव की केस ये होती है अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, राइट, तो 2 2 3 या 2 3 भी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। अगर 2 3 नहीं है, राइट, तो 1 3 की बात ही नहीं करेंगे। अगर 2 3 नहीं है तो हम देखेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। अगर ट्रांजिटिव के लिए केस ये है कि अगर 1 2 है तो और कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ट्रांजिटिव है, समझ रहे हो, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है, नन ऑफ दीज ये भी, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, समझ रहे हो। ट्रांजिटिव कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, राइट, जब इस तरह से 1 2 बिलोंग्स टू आर और राइट 2 3 बिलोंग्स टू आर आ जाए, राइट, 1 2 बिलोंग्स टू 2 3 तो 1 3 भी हो जाए, लेकिन यहां पे 1 2 तो है, समझ रहे हो, लेकिन 2 3 है ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं करते हैं आगे, समझ रहे हो, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट, ये अपना वर्ड स्टूडेंट स्कोप की तरफ से, राइट, सब्जेक्ट वाइज एंड डे वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे, राइट। सो आप वर्ड स्टूडेंट से इस टाइम के अकॉर्डिंग आप लेक्चर जो है देख सकते हैं, राइट, और ये कंटिन्यू अपलोड होंगे, राइट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट, हर दिन। और इसके अंदर आपको सब्जेक्ट, लेक्चर एंड टाइमिंग, ये टाइमिंग है, ये लेक्चर है और ये सब्जेक्ट है, 1 शॉट में होंगे बेसिकली, राइट, हर एक चैप्टर। तो इसका टाइमिंग है, जैसे मंडे के दिन है फिजिक्स, फिजिक्स का 1 शॉट वीडियो 3 PM पे अपलोड होगा, केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो 7 PM पे होगा, और बायोलॉजी का इस दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और उसका वीडियो जो है 6 AM पे अपलोड होगा, और मैथ्स का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे 8 AM मॉर्निंग में, आपको ये मिल जाएगा, समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ट्यूसडे के अंदर अपना 1 शॉट वीडियो
बायोलॉजी का पहले, फिर इसका आएगा, तो ये अपना शेड्यूल है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फंक्शंस एंड दियर काइंड्स इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।